Hello all my dear student, welcome to बेटा our YouTube channel and application accounts by हेमल सर। बेटा लेबर वेरिएंस सर बहुत ही सिंपल है, जैसे हमने मटेरियल किया सेम सर। लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा? स्टैंडर्ड कॉस्ट लेस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे मिलेगा? स्टैंडर्ड आवर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। वहाँ पर क्या था? स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय क्या था? स्टैंडर्ड प्राइस था। यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट आ गया। क्लियर? एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा? एक्चुअल रेट मिलेगा। एस एच मल्टीप्लाई बाय एयर मतलब क्या रहेगा? स्टैंडर्ड आवर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। एच मतलब क्या रहेगा? एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस तो स्टैंडर्ड आवर मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा सर? स्टैंडर्ड रेट। और यहाँ पर आएगा सर एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाय क्या था सर? मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड आवर। सेम यहाँ पर जैसा था, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। सेम स्टैंडर्ड आवर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा? स्टैंडर्ड रेट रहेगा। और लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा सर? एक्चुअल रेट रहेगा। क्लियर है? ये लास्ट में अपना वेरिफिकेशन आ जाएगा। तो सर सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैसे मिलेगा? स्टैंडर्ड आवर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं बेटा लेबर, तो यहाँ पर 1 नंबर डाल के लिखते हैं बेटा लेबर कॉस्ट वेरिएंस। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखे लेबर कॉस्ट वेरिएंस। फॉर्मूला क्या रहेगा सर? स्टैंडर्ड यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड आवर मल्टीप्लाई बाय, ये आवर्स में दिया है, नंबर ऑफ आवर्स पर यूनिट, रेट पर आवर। तो स्टैंडर्ड आवर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। क्लियर है? माइनस एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा? एक्चुअल रेट रहेगा। स्टैंडर्ड आवर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा सर? एक्चुअल रेट रहेगा। तो स्टैंडर्ड आवर कितना था? 360 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट 1.50 आया, माइनस एक्चुअल आवर कितना था? 400 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट कितना है? 1.40 आपको आया। तो कैलसी में मल्टीप्लाई करो, 360 मल्टीप्लाई बाय 1.50 करेंगे कितना आएगा सर? 540 आपको मिलेगा। और 400 मल्टीप्लाई बाय 1.40 करेंगे कितना आएगा? 560 आपको आएगा। 560 540 में से अगर मैं सर 560 को माइनस करूँ, आंसर नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा तो क्या लिखते हैं? एडवर्ब। पॉजिटिव आएगा तो फेवरेबल, नेगेटिव आएगा तो क्या लिखेंगे? एडवर्ब लिखेंगे। पता ही रहेगा सर आंसर अगर पॉजिटिव आया। जैसे यहाँ पर मैंने फर्स्ट लेक्चर में कराया था, इफ द एक्चुअल कॉस्ट इज लेस देन द स्टैंडर्ड कॉस्ट इज फेवरेबल। जब एक्चुअल कॉस्ट इज मोर देन द स्टैंडर्ड कॉस्ट इज क्या लिखेंगे? अनफेवरेबल बोला जाएगा। क्लियर है बेटा? डन। एक्चुअल कॉस्ट क्या है बेटा? मोर देन द स्टैंडर्ड कॉस्ट इज अनफेवरेबल आपको मिला। लेबर कॉस्ट, लेबर रेट, तो यहाँ पर सेकंड जो फॉर्मूला रहेगा अपना क्या रहेगा? लेबर रेट। तो यहाँ पर सेकंड लेबर रेट वेरिएंस, रेट मतलब अपना थर्ड वाला फॉर्मूला। क्लियर है? तो लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? ये रहा सर अपने पास लास्ट वाला लेबर रेट वेरिएंस। एक्चुअल ओवर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल ओवर मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा सर? एक्चुअल रेट रहेगा। क्लियर? एक्चुअल ओवर मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा सर? स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल ओवर मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा? स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल ओवर माइनस एक्चुअल ओवर माइनस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट। एक्चुअल ओवर मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा? एक्चुअल रेट रहेगा। क्लियर है? तो एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल में कितना आवर काम किया सर? ये रहा एक्चुअल आवर 400 घंटे मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड रेट कितना आया था सर? 1.50। क्लियर है? और यहाँ पर सेम एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट, तो कितना है? 400 मल्टीप्लाई बाय 1.40 करेंगे तो आंसर कितना है? 560 आपको आंसर है। इसका करना है 400 मल्टीप्लाई बाय 1.50 करो 600, 600 माइनस 560 करेंगे, आंसर कितना आएगा सर? 40। ये आंसर किस में आया सर? पॉजिटिव आया। किस में आया? पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया तो क्या लिखेंगे सर? इसको फेवरेबल नाम देंगे। क्लियर है? अभी लास्ट क्या बचता है सर? लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। सो फर्स्ट सेकंड इसको अलग कलर की पेन से लिखते थे। थर्ड यहाँ पर आ जाएगा लेबर, तो यहाँ पर आ जाएगा थर्ड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस।
लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, फॉर्मूला क्या रहेगा सर, सेम एज यहाँ पर रहा, एफिशिएंसी, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड आवर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड आवर, अरे यार मैं रेट कहाँ लिखता हूँ, एक्चुअल रेट एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाय, हाँ बराबर, एक्चुअल आवर एच आएगा, एक्चुअल आवर, देखो यहाँ पर गलती कर दिया ना, एक्चुअल आवर आएगा। सेकंड क्या बोल रहे हैं बेटा, लेबर रेट वेरिएंस, तो यहाँ पर सेकंड नंबर डाल के लिखते हैं बेटा, लेबर रेट वेरिएंस, तो यहाँ पर आएगा सेकंड नंबर, यहाँ पर आएगा लेबर रेट वेरिएंस। सर लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है बेटा, इधर देखो, एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा सर, स्टैंडर्ड आवर, एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा सर, एक्चुअल आवर रहेगा, क्लियर है, एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट, एक्चुअल आवर, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा सर, एक्चुअल रेट रहेगा, क्लियर है, बहुत ही सिंपल है सर, एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा, एक्चुअल रेट रहेगा, क्लियर है बेटा, डन। तो एक्चुअल आवर कितना काम किया सर, 400 घंटे, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट कितना आया था सर, 1.50, सेम यहाँ पर एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड एक्चुअल रेट कितना आया था, 1.40, समझ में आया कि नहीं आया, एक्चुअल आवर, ये स्टैंडर्ड आवर, ये एक्चुअल में आवर में कितना काम किया, 400 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा सर, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा सर, एक्चुअल रेट रहेगा, क्लियर है बेटा, डन। सॉरी एक्चुअल आवर, ये रहा, एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट, क्लियर है, एक्चुअल आवर क्या रहेगा सर, सेम रहेगा, क्लियर है। अगर इसको हम आगे सॉल्व करें, और ये तो हमने यहाँ पर बेटा किया ही है, कितना आया था सर, ये रहा 560 आया था, और 400 मल्टीप्लाई बाई 600 आएगा ना बेटा, यस 600 में से, क्योंकि 1.5 करेंगे तो 600 ही आएगा, 600 मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस है तो आंसर किस में आएगा सर, 40, पॉजिटिव आएगा तो आंसर क्या देंगे सर, फेवरेबल क्या करेंगे, नाम लिखेंगे, क्लियर है। अभी थर्ड, फर्स्ट सेकंड, थर्ड क्या है बेटा, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, तो यहाँ पर आएगा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है बेटा, ये रहा, स्टैंडर्ड आवर मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा सर, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा सर, स्टैंडर्ड रेट रहेगा, क्लियर। तो यहाँ पर आएगा स्टैंडर्ड आवर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा सर, स्टैंडर्ड रेट रहेगा, क्लियर। एक्चुअल मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा सर, स्टैंडर्ड रेट रहेगा। अगर आप इसको ध्यान से अगर देखा रहेगा ना सर, दोनों में सेम है। यहाँ पर क्या हो रहा था, एक्चुअल आवर, खाली चेंज क्या हो रहा था, रेट चेंज, स्टैंडर्ड आवर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। अगर इसमें देखेंगे तो क्या आएगा, स्टैंडर्ड आवर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट आया। यहाँ पर क्या है, स्टैंडर्ड आवर मल्टीप्लाई क्या रहेगा सर, एक्चुअल रेट आपको मिलेगा। देखो यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट, सॉरी यहाँ पर आएगा एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा सर, स्टैंडर्ड रेट रहेगा, क्लियर। चलो इसको आगे जाओ, एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा सर, स्टैंडर्ड रेट रहेगा, क्लियर है, डन। इसको खाली क्या करना, ऐसे करोगे तो आपको आ जाएगा। हालांकि एक से दो बार आपको देखना तो पड़ेगा, ऐसे ही आने वाला नहीं है, क्लियर है। तो स्टैंडर्ड आवर कितना आया था सर अपने लिए, कहाँ गया, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, इसको थोड़ा ऊपर नीचे करने में ना टाइम जाता है। स्टैंडर्ड आवर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आवर कितना आया था सर 360, स्टैंडर्ड रेट कितना है 1.5, तो इसको करेंगे 540 आपको आएगा। अभी एक्चुअल आवर कितना काम किया था 400 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट कितना था 1.50, तो 400 में मल्टीप्लाई बाय 1.50 आपको करना है, तो आंसर कितना आएगा 600 आपको आंसर आएगा। तो माइनस करेंगे, आंसर कितना आएगा 60 किस में आंसर आएगा सर, फेवरेबल के एडवर्ब में आपको आंसर आएगा, क्लियर है। अभी इसको क्या करना है सर, अपने को वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कैसे मिलेगा, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, तो यहाँ पर देखो लेबर कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू क्या रहेगा, लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, क्लियर है। तो अगर इसका आया था कितना 20 किस में आया था सर, माइनस में, मतलब एडवर्ब। और ये लेबर रेट वेरिएंस कितना आया था सर यहाँ पर 40 फेवरेबल माइनस
60 एडवर्ब, 60 क्या आया था एडवर्ब, मतलब देखो प्लस माइनस आंसर किस में आएगा माइनस, 60 में से 40 आंसर कितना आएगा 20, और ये 20 किस में आएगा सर एडवर्ब, क्योंकि माइनस है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव में से नेगेटिव को माइनस करो आंसर नेगेटिव, साइन भी किसका रहेगा नेगेटिव, और ये भी 20 आपको आ गया, मतलब अपना सम क्या हो गया सर राइट यहाँ पर हो गया। क्लियर है, बस खाली फॉर्मूला जोड़ो, बाकी कुछ भी इसके अंदर नहीं है। क्लियर है, अभी आगे बढ़ते बेटा सेकंड थर्ड फोर्थ वाला क्या बोल रहे हैं सर, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट लेबर वेरिएंस स्टैंडर्ड फॉर 10 यूनिट्स। 10 यूनिट्स बनाने के लिए कितना घंटा लग रहा है, 5 घंटा लग रहा है बेटा। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ है सर 1,60,000। बेटा इधर देखो, इधर देखो, 10 यूनिट्स बनाने के लिए, 10 यूनिट्स बनाने के लिए मेरे को कितना लग रहा है 5 आवर्स लग रहा है, तो मेरे को 1,60,000 यूनिट्स बनाने के लिए कितना लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्लियर है। तो यहां पर आएगा स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स कैसे मिलेगा 1,60,000, 10 यूनिट्स बनाने के लिए 5 घंटे, तो 1,60,000 यूनिट्स बनाने कितना घंटा, तो 1,60,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 10 करो, तो स्टैंडर्ड आवर आपको मिल जाएगा 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 10, तो कितना घंटा लगेगा सर 80 घंटे लगेगा। कितना लगे 80 आवर्स अपने को लगेगी। ये क्या मिला सर स्टैंडर्ड आवर्स। क्लियर है, स्टैंडर्ड रेट अपने को यहाँ पर दिया गया है 15, एक्चुअल आवर्स वर्स कितना दिया गया है बेटा 85, और एक्चुअल रेट पर आवर कितना दिया गया है 29 अपने को दिया गया। तो सबसे पहले सर मटेरियल लेबर, सबसे पहले लेबर फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट लेबर वेरिएंस, तो सबसे पहला क्या बनेगा सर लेबर कॉस्ट वेरिएंस, तो यहाँ पर फर्स्ट इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ लेबर कॉस्ट वेरिएंस, फॉर्मूला क्या रहेगा सर स्टैंडर्ड आवर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा सर एक्चुअल रेट रहेगा। ये फॉर्मूला आया स्टैंडर्ड आवर। स्टैंडर्ड आवर अभी हमने फाइंड किया कितना आया था सर 800 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट कितना आया था सर 15, एक्चुअल आवर कितना आया था सर 85, एक्चुअल रेट कितना आया था सर 29.80 अपने को दिया गया था। एक काम करो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 15 करो, आंसर कितना आएगा सर 12 लाख रुपए आपको आंसर आएंगे, माइनस 85 मल्टीप्लाई बाय 29.80 करो, आंसर कितना आएगा सर 25,30,000 आंसर आएगा, माइनस 12 लाख करेंगे तो आंसर कितना आएगा 13,33,000। सर देखो कौन सा ज़्यादा है, ये ज़्यादा है ना, माइनस ज़्यादा, आंसर किस में आएगा नेगेटिव आएगा, तो क्या आएगा एडवर्ब। ये क्या फाइंड किया लेबर कॉस्ट वेरिएंस मैंने फाइंड किया। अभी क्या फाइंड करना है लेबर रेट वेरिएंस, उसके बाद क्या आएगा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा सर स्टैंडर्ड आवर, एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा सर एक्चुअल रेट रहेगा। क्लियर है, लेबर रेट वेरिएंस सेकंड लेबर रेट वेरिएंस। क्लियर है, तो एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा सर एक्चुअल रेट। क्लियर है, एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा सर स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा सर एक्चुअल रेट रहेगा। तो एक्चुअल आवर कितना हमने काम किया, एक्चुअल में आवर कितना काम किया 85 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट कितना था 15, एक्चुअल में हमने कितना काम किया 85, और एक्चुअल रेट कितना था सर यहाँ पर आया 29.80 अपने को आंसर आया। क्लियर है, इसको ही क्या करते हैं इधर लिखता हूँ, तो 85 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे तो कितना आएगा सर 12,75,000 माइनस 85 मल्टीप्लाई बाय 29.80 करेंगे, आंसर कितना आएगा सर 25,30,000 माइनस 12,75,000 करेंगे, आंसर कितना आएगा सर 12,58,000। आंसर माइनस में आएगा तो क्या आएगा एडवर्ब, आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है, डन। सेम इसी के आगे मैं करूँ लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, फॉर्मूला क्या था स्टैंडर्ड आवर मल्टीप्लाई बाय
स्टैंडर्ड रेट, क्लियर है, माइनस क्या था सर, एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा सर, स्टैंडर्ड रेट था, क्लियर है, स्टैंडर्ड आवर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाय क्या था सर, स्टैंडर्ड रेट है, क्लियर है, डन। तो स्टैंडर्ड आवर कितना था सर अपने लिए 80 घंटे मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट कितना आया था 15, एक्चुअल में कितना घंटे काम किया 85 और स्टैंडर्ड रेट कितना आया था सर 15, आपको आंसर आया था, क्लियर है। तो 80 ये किया ही था हमने, 80 मल्टीप्लाई बाय 15 12 लाख माइनस 85 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना आएगा सर 12,75,000 आंसर आएगा। तो आंसर किस में आएगा सर, खाली 75,000 किस में आएगा, माइनस में आएगा तो एडवर्ब, देखो 75,000 प्लस ये माइनस प्लस, आंसर किस में आएगा, माइनस में, आंसर कितना आएगा सर, ये आंसर आ गया, यस सर, टैली अपना आ गया, क्लियर है, बहुत ही। अगर यहाँ पर इसके नीचे ना लिखे, आप लोग नीचे लिखना, ये उसके नीचे, ये उसके नीचे, आपके उसके नीचे ये लिखना, वेरिफिकेशन कैसे मिलेगा सर, लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, क्लियर है, कितना आया था सर अपने लिए 13,33,000 किस में आया था, माइनस में, तो एडवर्ब लिखना, और ये कितना आया था सर फिर 12,58,000 प्लस 75 लाख, ये दोनों किस में आया था बेटा, एडवर्ब में आया था, माइनस में आया था, क्लियर है। तो सेम आएगा 13,33,000 रुपये किस में आंसर आएगा, एडवर्ब में आंसर। देखो मैंने भी फॉर्मूला याद नहीं किया, ऑटोमेटिकली मेरे को भी फॉर्मूला क्या होने लगा, याद होने लगा, क्लियर है। एक बार अगर करोगे याद आपको हो जाएगा, क्लियर है। मेरे लिए यहाँ पर एक्चुअली मैं पहले लेबर कॉस्ट वेरिएंस, फिर लेबर एफिशिएंसी, फिर मैं लेबर रेट, हालांकि बुक ने पहले वाले सब में ऐसा दिया था, मेरी टेक्निक वैसे है, मैं पहले लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी, फिर रेट, हालांकि बुक ने स्टेप दिया था तो मैं वैसे फाइंड किया, क्लियर है, लेबर कॉस्ट रेट फिर एफिशिएंसी, आपको जैसा जमे वैसा फाइंड कर सकते हो, क्लियर है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सम में, क्वेश्चन नंबर 5 वहाँ पर सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल।